एक पुराना खंडहर, चारों तरफ किला, किसी जमाने में बढ़िया वाला शहर, व्यापार से समृद्ध हुआ करता था, लेकिन वो उसका भव्य भूतकाल आज खंडहर बन गया था। चारों तरफ किला, एक ही द्वार था उसमें प्रवेश का या बाहर निकलने का। पता नहीं कहां से एक प्रज्ञा चक्षु उसके अंदर चला गया। आंखों से दिख नहीं रहा था उसे, अंधा था। घुस तो गया, अब निकलना मुश्किल हो रहा, क्योंकि चारों तरफ किला, दृष्टि ही नहीं थी उसके पास, भटक रहा था, रास्ता नहीं सूझ रहा था। कैसे निकलूं इससे बाहर? तो भूख तो थी कि मैं कैसे मुक्त होऊं, इससे कैसे बाहर निकलूं, दृढ़ इच्छा, लेकिन रास्ता नहीं सूझ रहा था। हम भटके हुए हैं, मार्ग नहीं सूझ रहा। मार्ग सुझे नहीं भव रजनीमा, निज शिशु ने संभाल, मारो जीवन पंथ उजाड़। गुजराती में एक बहुत सुंदर पद। नयनहीन को राह दिखा प्रभु। तो भटक गया था वो अंधा। तब अचानक कहीं से एक संत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस भटकते हुए अंधे को देखा। सीताराम, हरिओम, किसी की आवाज सुनाई दी। हरिओम हरिओम, आप कौन हैं? साधु है। क्यों भटक रहे हो यहां? बोले महाराज मैं भटक गया हूं, मुझे बाहर निकलना है, आप मेरी सहायता करो। ठीक। उसका हाथ पकड़ करके, उस अंधे का हाथ पकड़ करके महात्मा ने, भटकनाथ थे, कहीं से भटकते हुए आए, और इस भटके हुए आदमी का मार्गदर्शन करते, करुणा से भरे हाथ पकड़ करके, आ मेरे साथ। और किले की दीवार के पास उसको खड़ा कर दिया, हाथ से छुआ, देख ये किले की दीवार है। बस इस दीवार के साथ यूं इसका आधार लेकर टटोलता हुआ तू चलता रहे, चलता रहे, द्वार मिल जाएगा। एक ही द्वार था, द्वार मिल जाएगा, निकल जाना बाहर। बोले बड़ी कृपा की महाराज, बड़ी कृपा की। और भटकनाथ अंतर्धान हो गए। और ये भटका हुआ भटकनाथ के मार्गदर्शन के अनुसार उस दीवार को हाथ से छूता हुआ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कोई आधार और कोई युक्ति मिल गई। वचन में विश्वास आधार था, और युक्ति यह थी कि छूता हुआ चल, द्वार मिल जाएगा। और जब वो द्वार तक पहुंचा, पता नहीं क्या उसी वक्त थक गया था, तो हाथ लेकर के अपने उत्तरीय से मुंह पहुंचता हुआ, पसीना पहुंचता हुआ चलता रहा, चलता रहा, पसीना पहुंचता हुआ। पता नहीं कब द्वार मिलेगा, कैसे निकलूंगा, कब छूटूंगा, पहुंचता हुआ चलता रहा। और फिर हाथ यूं दिया तो दरवाजा छूट गया था, और फिर दीवार पे हाथ लगा, पसीना पहुंचने में रह गया, चूक गया। फिर से दीवार लगी हाथ,
लेकिन विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना, जैसे भागवत के महात्म्य में व्यास जी ने लिखा है, तो विश्वास था कि महाराज जी ने बताया है, झूठ नहीं बोल सकते साधु संत। फिर से टटोलते हुए दीवार को पकड़कर चलते हुए पूरा एक चक्कर लगाया, बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंचा ही था, वो खुजली आ गई। वो खुजलाने में रहा, निकल गया आगे, चुक गया। फिर से हाथ यूं तो दीवार पे, अब वो तो समझ रहा है दीवार ही दीवार है, लेकिन महाराज जी ने कहा है तो जरूर कहीं ना कहीं द्वार तो होगा ही होगा। और द्वार को क्रॉस करके गुजर गया 2 बार, किसी न किसी कारणवश। फिर से पूरा चक्कर लगाया, अंधा है, दिखता है नहीं। फिर से दरवाजा एकदम बिल्कुल द्वार के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक से पता नहीं कहां से कोई मक्खी आ गई, यार कोई भंवरी आ गई, तो खंडर ठहरा। फिर आगे निकल गया, फिर चूक गया। बस उसी तरह हम भी अंधे हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं। तब कोई आधार ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा हमको मिल जाता है, कोई युक्ति दे दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अवसर आता है समीप, तो कोई न कोई वजह बन जाती है कि हम चूक जाते हैं।